चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजर, स्पेशल डे, न्यूज़ ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कनेक्टेड हो, उसमें जुड़िए, थोड़ा आपको कंटेंट मिल सके। इसरो के SSLV D2 जो है व्हीकल से संबंधित एक करंट अफेयर। देखिए, इससे पहले जो SSLV D1 जो है, ये व्हीकल पहली बार लॉन्च किया गया था अगस्त में 2022 में, लेकिन ये फेल अटैम्प्ट था। उसमें सैटेलाइट को प्रिसाइज ऑर्बिट में नहीं पहुंचा पाया था। अब इसरो ने ये सेकेंड अटैम्प्ट किया है, जिसमें इसरो ने सक्सेसफुली इसे जो है अटैम्प्ट किया, और ये इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट जो है लॉन्च व्हीकल है, जिसका नाम भी SSLV D2 है, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से। इसके बारे में पूरा जानेंगे कि क्या क्या इसकी कैपेसिटी है। पहले क्वेश्चन कि जो अर्थ और आउटर स्पेस की जो फाइनल बाउंड्री होती है उसे हम क्या कहते हैं, आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए, तो अगर SSLV D2 की बात करी जाए तो ये इसरो की दो सैटेलाइट, लाइक पहला EOS-07 और दूसरा को पैसेंजर सैटेलाइट JANUS-1 और ADISAT-2 इसे लॉन्च कर चुका है। SSLV की अगर बात करी जाए तो ये 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, जिसमें 3 सॉलिड प्रोपल्शन स्टेज है, लिक्विड प्रोपल्शन स्टेज है, ठीक है। और इसका 2 मीटर का डायमीटर है, 34 मीटर्स की लेंथ है, और लिफ्ट कैपेसिटी इसकी 120 टन की है। ये 100 से 50 kg तक का जो वेट है सैटेलाइट का, उसे 500 किलोमीटर के प्लेनर ऑर्बिट तक लेके जा सकता है। तो इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। एक और देखिए करंट अफेयर, ग्रीन एनर्जी और जॉब से संबंधित एक आंकड़ा है। आंकड़ा भी जो नई स्टडी है उसके हिसाब से इंडिया के सोलर विंड एनर्जी सेक्टर में 52,000 न्यू वर्कर्स ऐड हुए हैं, ठीक है। इट्स अ 8-fold इंक्रीज इन दिस फाइनेंशियल ईयर कंपेयरिंग विद द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। और ये रिपोर्ट किसने दी थी? ये काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर, NRDC इंडिया और स्किल काउंसिल ऑफ ग्रीन जॉब, इन चारों ने मिलकर इस स्टडी को दिया है। इसके बारे में जानेंगे कि कैसे इंडियन सोलर और विंड एनर्जी सेक्टर ग्रो कर रहा है। तो पहले एक क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसमें से एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या कैरेक्टर होता है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए, तो डाटा जानते हैं। 99% जो न्यू फोर्सेस 52,000 के आसपास जो है सोलर एनर्जी सेक्टर में आई है, और विंड एनर्जी सेक्टर में सिर्फ 600 नए लोग जो हैं एज अ वर्कर ऐड हुए हैं। तो सोलर एनर्जी ज़्यादा ग्रो कर रहा है विंड एनर्जी के मुकाबले में, ठीक है। और अगर देखा जाए तो ये जो एम्प्लॉयमेंट आई है, ठीक है, ये इसको 1,64,000 के आसपास बनाती है। डेट इज़ एन इंक्रीज, डेट इज़ एन बिग इंक्रीज, है ना। और अगर ऐसा ही ट्रेंड रहा तो जो है ये दोनों सेक्टर 3.4 मिलियन का टेम्पररी और परमानेंट जॉब क्रिएट करेंगे इस डाटा के अनुसार। और डेफिनेटली इंडिया नेचुरल रिसोर्सेज में प्रचुर मात्रा में है, सोलर, विंड, हाइड्रो, बायोमास एनर्जी। इंडिया को इसमें अपनी जो वर्क फोर्सेस है उसको ज़्यादा पुशअप करना चाहिए। एक और करंट अफेयर देखिए, वर्ल्ड मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट हाल फिलहाल में घोषित किए गए हैं। तो ये गर्ल स्टूडेंट हैं जिनका नाम क्या है? नताशा है, ठीक है। तो ये हैं नताशा, जो कि एक इंडियन अमेरिकन है। वर्ल्ड का जो मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट का टाइटल है वो इन्हें मिला है। इन्होंने अभी हाल फिलहाल में ये जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंट यूथ लिस्ट जो है उसमें अपना नाम दर्ज करवाया दोबारा। पहले भी इन्होंने करवा रखा है, तो ये सेकंड ईयर कंटिन्यूसली इन्हीं को मिला है। तो ये प्राउड मूवमेंट है डेफिनेटली वर्ल्ड ब्राइटेस्ट साउंड स्टूडेंट होने के ऊपर। चलिए, एक और देखिए, इंडियन वुमेन एंटरप्रेन्योर जो कि फोर्ब्स लिस्ट टॉप 20 एशियन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स में आए हैं, तो उनका नाम कौन कौन सा है? गज़ल अलहाग, सोमा मंडोल और नमिता थापर। नाम फेमस है नमिता थापर। उसके अलावा इंडिया की रैंक क्या रही नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में? तो 61st रैंक रही इंडिया की। एक और क्वेश्चन देखिएगा, हाल फिलहाल में कौन जज अपॉइंट किए गए मद्रास हाई कोर्ट के? तो विक्टोरिया गौरई जो हैं इनको अपॉइंट किया गया। अब किसी स्टेट में कोई जज अपॉइंट किए जाते हैं, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं मानी जाती, लेकिन तब इन्फॉर्मेशन बड़ी मानी जाती है जब उसमें सुप्रीम कोर्ट तक का जजमेंट आया हो। देखिए, इससे पहले इनके ऊपर जो है एक इनको रिस्ट्रेन करने के लिए कि ये जज ना बने, इसके लिए एक पिलाय डाला गया था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन किया था, मद्रास हाई कोर्ट के। तो अब ये एडवोकेट लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी जो हैं एडिशनल जज के रूप में काम करेंगे। और वैसे भी एडवोकेट जब जज बनते हैं तो एक बड़ा इन्फॉर्मेशन होता ही है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आपको मिल सकता है। हाल फिलहाल में MD/CEO पेटीएम पेमेंट बैंक के कौन बनाए गए? तो सुरेंद्र चावला। उसके अलावा CMD इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कौन बनाए गए? अनुराग कुमार।
देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नोबल है विक्ट्री सिटी किसके द्वारा रिलीज़ किया गया? तो सलमान रुश्दी के द्वारा। सलमान रुश्दी बहुत फेमस है, ब्रिटिश इंडियन ऑथर है। हाल फिलहाल में इन पे एक अटैक भी हुआ था। देखिए ये जो बुक है 14वीं सेंचुरी का एक एपिक टेल है, जो महिलाओं को जो चैलेंज फेस करना पड़ता था उससे संबंधित है। ये स्टोरी एक पंपा कांपना, एक ऑर्फन गर्ल की स्टोरी है, जो कि बिसनागा लोकेशन जो मॉडर्न इंडिया में आज के समय में है, उससे पहले हिस्टोरिकल 14वीं सेंचुरी में माना गया, उससे संबंधित। देखिए सलमान रशीद ने इसको लिखा है, ठीक है ना। उसके अलावा एक और करंट अफेयर, कौन से यूनिवर्सिटी ने जिन्होंने लॉन्च किया बुक रेवोल्यूशनरी द ओथ अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम? अमित शाह जी ने। उसके अलावा BLO ई मैगजीन लॉन्च की गई है किसके द्वारा? तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ पे ओपन किया गया? तो गुलमर्ग में। देखिए इससे पहले एक और करंट अफेयर आया था कि गुलमर्ग में एक कलहोई ग्रीन हाइट्स होटल है, ठीक है। इन्होंने जो है ना लास्ट टाइम जो है इनकी मैनेजमेंट ने ये क्लेम किया था कि इन्होंने एशिया का बिगेस्ट स्नो इग्लू बनाया है, ठीक है। वो देखने को भी मिला था उस समय भी। और अभी इन्होंने दुनिया का और इंडिया का सबसे पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट भी बनाया है, जो कि अट्रैक्टिव है। जो टूरिस्ट जाते हैं उनको ये बहुत यूनिक लगता है और अच्छा भी लगता है ऑब्वियसली। आज के समय में नेचुरल इग्लू तो नहीं मिल सकते। सॉरी। इंडिया का फर्स्ट सेंट्रलाइज AC रेलवे टर्मिनल कौन सी सिटी में बना है? तो बेंगलोर। और फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ पे बनाया गया? तो स्टेट तमिलनाडु में। कल एक सवाल पूछा गया था, इंडिया का लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ है? वेरी इजी क्वेश्चन, शांतनु मलिक के द्वारा बांग्लादेश। आंसर सही दिया गया और बाकी सभी आंसर भी। आज का क्वेश्चन देखिए, जो कैड है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, उसे ज्वाइन करें जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कनेक्टेड हो। बाकी देखिए सब्सक्रिप्शन अब आपको ना अनअकैडमी स्टोर सब्सक्रिप्शन में, कहने का मतलब आप स्पेशली GS भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर भी पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। और आपको उसके लिए डिस्काउंट्स भी मिलेंगे जब आप कोड लगाएंगे लाइव अमन। तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट लेना हो या फिर अनलिमिटेड भी पढ़ना हो तो हर चीज़ के लिए लाइव अमन कोड यूज़ करके आप ले सकते हैं। बाकी आप सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।